ठीक होता है। कहीं ऐसा ना हो कि माता के प्रेम में आकर वहीं रह जाओ महल में। मैं तो दरबार में किसी तरह एक झूठा क्रोध करके, फर्जी क्रोध करके लाया, और कहीं माता के महल में अटक गए तो मैं वहां कैसे जाऊंगा? नहीं गुरुदेव, हम अभी शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। जाओ, तब तक मैं सरजू जी में स्नान करके संध्या वंदन करता हूँ। बेटा, मैं क्या देख रही हूँ? बेटा राम, ये धनुष बाण लेकर कहाँ जा रहे हो बेटा? हे मैया, पिताजी हमें गुरु विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए भेजा है। क्या यज्ञ की रक्षा करने के लिए? हाँ। नहीं बेटा, ये नहीं सोचे कि मैया कैसे रहेगी बेटा। बताओ बेटा। हे मैया, पिताजी मुझे आज्ञा दिए हैं, मैं कुछ ही दिन में वापस चला आऊंगा। ठीक है बेटा, अगर पिताजी की आज्ञा है तो जाओ। अरे तुम तो चले मुनि। राम नहीं आए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि खजूर से गिरा, आकाश से गिरा खजूर पर अटक गया। नहीं, आ रहे हैं। आओ प्यारे राम। प्यारे राम, मेरे आश्रम पर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक 6 महीने का है और एक 3 दिन का है। दोनों मार्गों के बीच अंतर बताइए। अंतर यह है कि जो 6 महीने वाला रास्ता है वहां हम लोग सुगमता से, बड़े आसानी से अपने आश्रम पर पहुंच जाएंगे, और जो 3 दिन का है, अरे प्रभु प्यारे राम, वह बड़ा ही कठिन है। बड़े बड़े निशाचर, अरे निशाचर ही नहीं, निशाचरनियां भी वहां मौजूद हैं। हे गुरुदेव, यक्ष तो जीवों का भक्षण नहीं करते। हम जैसे संतों को देख करके वो जल भून उठते हैं, खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितने संतों का स्वर्गवास हो गया उन लोगों के हाथ में। इसलिए मेरे विचार से कि 6 महीने की रास्ता चला जाए। आप निडर पूर्वक होकर के रास्तों से चलिए। धन्य हो, छठी पुत्र हो। आओ चलें।
तेरी मात है। हे प्यारे राम, इसी वन में रहती है ताड़का, जो सुकेत नाम यक्ष की पुत्री है, लेकिन ऋषि श्रापवश वह राक्षसी हो गई है। आगे वो सोई है। और आइए बगल के मार्ग से हम लोग निकल चले। को भक्षण कर जाती है। ये ऋषि के श्राप से राक्षसी हो गई है। हे गुरुदेव, इसे किस कारण ऋषि ने श्राप दे दिया, आप मुझे बतलाइए। यह पुरानी कथा है। ये बड़ी सुंदरी थी, अति सुंदरी थी। सुंदर नाम यक्ष के साथ इसका विवाह हुआ। वह जो सुंदर नाम का यक्ष था, वह बड़ा घमंडी था। उसे अपने सुंदरता पर घमंड था। ऋषियों मुनियों को देख करके हंसी उड़ाता था। एक समय ऐसा आया कि दुर्वासा ऋषि का भी उन्होंने मजाक किया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, जलकर भस्म हो जा। तुझे अपने सुंदरता पर घमंड है, नाज है, जा भस्म हो जा। ऋषि के श्राप से वह भस्म हुआ। उसी समय यह ताड़का जो अति सुंदरी थी, अपने पति के मरण को सुनकर और दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुनकर, तब मारीच और सुबाह पैदा हो चुके थे। वह अपने क्रोध में आकर वहां से चली कि जिस ऋषि ने श्राप दिया उसको मैं कच्चा खा जाऊंगी, उसका खून पी लूंगी। यह कहती हुई दुर्वासा ऋषि के पास पहुंची। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे नीच, तो खून पिएगी, कच्चा खाएगी, तो जा तुम राक्षसी हो जाओ। यह राक्षसी हो गई। तब से ऋषियों मुनियों से जलती है। हम जैसे ऋषियों को देख करके तो बहुत जलती है। आइए, अभी सो रही है, अच्छा मौका है, निकल चलें। आप निडर होकर चलिए। मैं एक क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय का डरने का कर्तव्य नहीं है। माई अगर पीछे होते देने का कष्ट करें। माई आप इसे लगाकर अच्छा नहीं। देखिए इसी तरह मेरा
अभी आप लोग बैठे हैं। मेरा नाम वैदिक धर्मों को नहीं करना। तक काटे हैं सीधा निगाहें डाल दो, उधर तोरे पार हो, दो शमशीर तो मच चाहे चल कर दो, उतार के चारों को रमने की तरफ मसल डालो, पृथ्वी और जो जाहिर बिछात है, मारे चाहे मेरा नाम, जिधर निगाहें डाल दो, उधर
कुछ ना महाराज जी को हलवा खड़ा कराओ। महाराज जी मुखिया को राशन कार्ड में से महाराज जी पिया करा रही है। ये पिया झूठ बोल हमारे जिला में एंटी हो गई। बहुत दिन हो गया उसका पता लगा के आ जो आ गया महाराज जी। चलिए चलो तुम हाँ चलो चलो चलिए आधे रखो। हाँ चलो चलो आधे रखो। पीछे आओ। चलिए महाराज सही चलिए इसी जंगल में रहती है ये ताल का वन है। एरो खमका साफ कर रास्ते में मट्टी बढ़ाओ तो कुछ ले आगे है इसको ये तो ताल का चाची है रे। हाँ सो रही है हाँ पीछे सो रही है। अरे हमारी चाची रे। अरे महाराज जी हमारी चाची क्या हुआ चाची मर गई। क्या कहा अरे महाराज जी मर गई। किसने मारा महाराज जी वही जंगल में उनका तलाइल बैठ बूढ़ बैठ चलो बताओ मुझे। बहुत अच्छा मुहूर्त है, समय है निशाचरों का नाश करने के लिए। वह यज्ञ का समय आ गया है। आप दोनों भाई मेरे यज्ञ की रक्षा करें। मैं हवन करने जा रहा हूं।
हे गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर अपने यज्ञ को सफल बनाएं। महाराज जी महाराज जी हम बिल्कुल ही नहीं कहा में फायदा करवा दीजिए। रख दिए दिल्ली तुम होगा जय आज वाले महाराज जी एक मिनट पहले सरकत चल चरखनी के राग सफाए महाराज जी को पढ़ते हैं तो तुम हे राम जी नीचे मार मारियो पर नेत्रहीन तुम भी मुझे छुट्टी तो सरकार मेरे घर से आता है। महाराज जी आप सबके इस मार दिया क्या हो हे दुष्ट, यह धनुष और बाण है। हम आपके महाराज जी खाते हमें दुष्ट कहा जाता है, इज्जत हो। हे महाराज जी अठू निवेदन करिए, महाराज लोग मुझे सुनना है, हमें छोड़ दीजिए, हम आपसे मिलेंगे। ऐसे बार बार राक्षस नहीं करते, आप मारल कह जा, हम हूँ खाली करती राक्षस मारल करते। हे दुष्ट, जा भाग जा, रण छोड़ के तुरंत भाग जा। महाराज जी बड़ी कृपा है, हमारे महाराज 5 साल मर्द विधवा हो जाते हैं। असर कुछ का कुछ छाया जगत के चर्रे चर्रे में बस सुबाहु का ही। ये दुष्ट रणवासियों के पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। अरे तुदमुहे बच्चे, अभी तक सोता था गड्ढे और गलई, आज सुनाऊंगा इन मिट्टी के टेप। यूं व्यर्थ बड़ी बातें करके क्यों समय व्यतीत करवाते हो? यदि है भुजाओं में बल पौरुष तो क्यों नहीं लड़ जाते हो? यह दंडवत छोड़कर भाग जा, अभी तक था तेरा बालकों से पाला पड़ा है मारे से।